और ये आज तो देश तोड़ने की बात करते हैं, ये आज देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे भाइयों। इसका जन्म हुआ था 1927 में, नोट करके रखिए 1927 में, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था नवाज खान किलेदार नाम के शख्स, और उसका दूसरा अध्यक्ष बना था बहादुर यार जंग। ये इतिहास हमें याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भाग्यनगर जैसे धरती के ऊपर रहते हैं। चुप नहीं हमारे मां लक्ष्मी माता को अपमान करने की बात। जब 42 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर के अंदर, आजादी के बाद में हमारी स्थिति क्या है, आजादी के बाद में हमें क्या चाहिए, हमारे समाज के लिए क्या चाहिए, इसकी जब बैठक बुलाई गई लाहौर के अंदर, तो भारत को तोड़ने के, भारत को विभाजन करने की बात अगर किसी ने लाहौर में रखी थी, तो इसी एमआईएम का 45 आज जब देश आजाद हुआ, 47 में भारत आजाद हुआ, सारे तरफ खुशियां, सारे तरफ मिठाइयां बंटने लगी। उस समय में बहादुर यार जंग ने 3 भाग बनाने की बात कही थी, एक तो पूर्व पाकिस्तान, एक तो पश्चिम पाकिस्तान, और एक दक्षिण पाकिस्तान, जहां हमारे भाई ने कहा अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस धरती के ऊपर नहीं आते तो शायद ही हम भारत के अंदर रहे, शायद ही उन साहसी वीरों को भी याद करने की आवश्यकता है, जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए घोड़े के पैरों में नाल जो ठोकते हैं ना, ऐसे नालों को भी अपने पैरों में स्वीकार किया। ऐसे पंडित नरेंद्र जी से वीर अलग राष्ट्र बनाने की बात करने के विरुद्ध में भारत में विलय की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी रामानंद तीर्थ जी को याद करने की आवश्यकता है, और आर्य समाज के नेतृत्व को याद करने की आवश्यकता है, जिनके कारण आज हम भारत के धरती के ऊपर खड़े हैं। 1947 में हमको आजादी नहीं मिली, 1948 के 17 सितंबर को हमको आजादी मिली। 1 साल तक हमें तकलीफ होगी है, और वही संगठन 1947-48 के बीच में जिसका सदर था कासिम रजवी, यहाँ पर 80 के ऊपर के अगर हमारे कोई बंधु है तो उनको पता होगा, कासिम रजवी जिसने उस समय में 1,50,000 सेना दिया। वहां से संगठन आरंभ हुआ है। जब उसको लगा कि भारत में ऐसा संगठन चलाया नहीं जा सकता, उसने पॉलिटिकल डाइवर्शन दिया, उसको राजकीय डाइवर्शन दिया, उसको परिवर्तन दिया, उसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। भाइयों, ये कोई संगठन, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, एक देशद्रोही संगठन है। ऐसे देशद्रोही संगठनों के खिलाफ में आज भाग्यनगर में भाई राजा सिंह जी के नेतृत्व में जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारा पूर्ण सहयोग है। हमारे धरती के ऊपर हमें ललकारने की बात होती है, युवा मित्रों, जो जवान हमें ललकारती है, उस जवान को खींचने की ताकत हमें भी है। ये ताकत हमें पैदा करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में हम जूझ रहे हैं, भारत में विकट समय में जा रहा है, सब तरफ से भारत को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। एक भाई ने कहा हमें मंच से राजनीति की बात करनी नहीं चाहिए, राजनीति की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति से ही देश चलता है, सत्ता परिवर्तन होता है।
और भारत में जन्मा हर हिंदू भारत में किस प्रकार का शासन हो इसको सोचने की आवश्यकता है। अगर हम बिछड़ गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करता भाइयों, इतिहास हमें माफ नहीं करता। देश एक ही चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे समय में हम सभी आने वाले समय में राष्ट्रभक्त, हिंदुत्वनिष्ठ और धर्म निष्ठों के नेतृत्व में हमें संगठन खड़ा करके एकजुट होना पड़ेगा। में है शिवाजी महाराज की विचारधारा हमें चाहिए। देश बचना है, धर्म बचना है, सीमाएं बचनी है। समय में भारत की सीमा बचनी है। हमारे वीर सैनिकों के सिर काट करके ले जाए जा रहे हैं। नरसिंह जी भाई जायसवाल जी आए हैं, उनको स्वागत। ऐसे विकट समय में हम सभी को शिवाजी महाराज का आदर्श लेकर के चलना पड़ेगा। इतिहास ने हमें मौका दिया, एक बार देश में वास करने वाले पूरे समाज के सामने एक मौका दिया है। मैं आप सभी के सामने वेदना के साथ रखना चाहूंगा, अगर इस मौके को हमने गंवा दिया तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं। जो परिवर्तन की आंधी चली है, जो परिवर्तन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उस समय में शाहियों के समय में किया था, वही परिवर्तन का समय हमें पुकार रहा है, बुला रहा है। भाग्यनगर के धरती से हर युवा को खड़ा होना होगा। हर युवा को खड़ा होकर के आने वाले इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से लिखना पड़ेगा। भाग्यनगर में परिवर्तन भी हो सकता है, यहां पर बदलाव भी हो सकता है और देश जो ही मट्टी फट सकते हैं, इसको बताने का काम आप सबको करना पड़ेगा। तब जाकर के सच्चा राष्ट्र प्रेम, धर्मनिष्ठ प्रेम हमारा होगा। भाइयों, अपने लिए जिया, परिवार के लिए जिया, अपने लिए जिया, परिवार के लिए जिया, सारा जीवन स्वार्थ के लिए जिया। एक बार भारत माता के लिए जीवन जी करके तो देखो, तुम्हें कोटि कोटि कैसे पुण्य प्राप्त होगा। सवाल इस धरती के ऊपर रखे गए, उसको जवाब देने का काम भाग्यनगर की धरती ने किया है। जब राजा भैया इधर आए थे, वहां पर हमने उनसे कहा था, आप तो वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके भाई स्वरूप में हम भी आपको वादा करते हैं, हम भी आजादी के बाद में इसी राज्य से मिले हुए थे। इसके 3 टुकड़े हो गए। भाषावाड़ी प्रांत में एक तो मराठवाड़ा बन गया और महाराष्ट्र में चला गया, और एक कन्नड़ बोलने वाले हम कर्नाटक में चले गए और तेलुगु बोलने वाले भाई तेलंगाना में रह गए। है तो हमारा एक ही खून है, हम सारे एक ही। उस समय में मैंने भाई से कहा था, अब हैदराबाद में उनको देखिए और सीमा के बाहर अगर कर्नाटक में प्रवेश करते हैं, हम उनको देख लेंगे। भाइयों, हम भी बीदर जिले के धरती से है ना, यस, वीरों की धरती से है ना। मैंने आपका प्रेम देखा, आप कैसे सभी मिलकर के काम करते हैं, सभी समाज को लेकर के काम करते हैं। मुझे ऐसा लगा जब मैं इस प्रदेश में, इस भाग में आया, तो मुझे लगा कि मैं बीदर जिले में घूम रहा हूँ। मुझे बीदर जैसा वातावरण लगा। बीदर जिले से हैं और भारत माता के आजादी के समय में हैदराबाद से जो आंधी छूटी थी,
बीदर के जेल में देने पड़े थे और उनके भाई जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाकर के कहा था कि आपके ऊपर मात्र हमारा विश्वास है, आप ही हमें बचा सकते हैं। और बीदर जिले का कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर क्रांतिकारियों का जन्म नहीं हुआ। बीदर के हर भाग में क्रांतिकारी जन्मे थे। मेरा भी सीना चौड़ा हो गया। भाग्यनगर जैसे पवित्र धरती के ऊपर हमारे लोग भी वास करते हैं और मुझे विश्वास है भाग्यनगर के धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे वीर योद्धा अगर सामने आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बीदर जिले का हर बंधु जो यहाँ वास करता है हमारे भाग्यनगर की धर्म अस्मिता रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिला करके मैदान में उतर जाएगा। क्योंकि हमने गोल्टा का इतिहास सुना है। बीदर जिले में गोल्टा शायद बहुत सारे लोगों को मालूम है। गोल्टा जला था। गोल्टा भेकर का इतिहास हमने सुना है और हमारे कई क्रांतिकारियों के इतिहास भी हमने सुना है। अप्पाराव पाटिल कवलखेड़ का नाम हमने सुना है और महाराष्ट्र और औराद तालुके के माणिकराव मुणे जी का नाम भी हमने सुना है और बीदर में वास करने वाले बृजपाल सिंह जी का भी नाम हमने सुना है। उस समय में इसी एमआईएम ने जो प्रत्येकता की लड़ाई, भारत के विभाजन की लड़ाई उस समय में कासिम रिजवी के नेतृत्व में छिड़ी, उस समय में हमारे लोगों ने टोली बना करके, सेना बना करके, जैसे शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा के माध्यम से धर्म की रक्षा की लड़ाई लड़ी थी, ऐसे ही छोटे छोटे टोलियों में इस भाग को आजाद कराने के लिए लड़े थे। और हमारे माताओं का भी योगदान कम नहीं था। जो भी हमारे लोग इस भाग की आजादी के लिए जाते, लड़ने के लिए जाते और पीछे हमारे माए जीजा माता के जैसे हाथों में रोटियां लेकर के अपने वीर अपने बच्चों को खिलाया करते। माताओं का भी योगदान बहुत है। हम सभी यहाँ पर हैं, भाग्यनगर के पवित्र मां लक्ष्मी की छाया में है। माँ ने हमें आसरा दिया है। आप सभी इसी प्रेम से यहाँ पर वास कीजिए और भाग्यनगर के धरती में जब भी राजा सिंह भैया जैसे वीर योद्धाओं की पुकार आपके सामने आएगी, जब भी धर्म के लिए जैसे शिवाजी महाराज ने उस समय में मौड़ों को पुकार लगाई थी, ऐसे जब भी पुकार आएगी तब धर्म रक्षा है। तो आप सभी जुड़ जाइए। आप सभी को मां भवानी, मां छत्रपति शिवाजी महाराज आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आने वाले समय में, विकट समय में हमको जाना है और मैं एक विनंती आपको करके जाऊंगा। एक विनंती, देश के काम में जुड़िए। 1 महीना 1.5 महीना हमारे लिए बहुत मूल्य है। 1.5 महीने का समय हर भारतीय के लिए, हर हिंदू के लिए है। ऐसा समय हमने गंवा दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या क्या बन रहा है देश में आपने सभी ने देखा है। इसके लिए एक कोई राजनीतिक बात नहीं है, देश की बात, देश के शासन की बात, देश के ऊपर कैसा शासन बनना चाहिए और कौन राष्ट्रभक्त पुत्र इस देश का शासन पकड़ना चाहिए, इसके बारे में हर एक को सोचने की आवश्यकता है। हम सभी आने वाले समय में एक राष्ट्रभक्ति का नारा लगाएं, देशभक्ति की लहर भारत के ऊपर लाने का प्रयास करें। आप सभी ने महाराज जी के बारे में जो शब्द रखने के लिए आपने आमंत्रित किया, आप सभी का बहुत बहुत माताओं का, भाइयों का और युवक मित्रों का, सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार मानते हुए अपने विचारों को विराम देता हूँ।